कॉपी के सफ़े पर कलम रुक गया तो सर ने मेरा हाथ रोक लिया। ये वाला सवाल दोबारा हल करो। उनकी उंगली मेरी उंगली से लग गई। मैंने सर उठाया। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठे थे। चश्मे के पीछे आंखें, आवाज नर्म। कमरे में सिर्फ हम दो थे। घर वाले बाहर गए हुए थे। उनका नाम दानिश सर था। रियाजी पढ़ाते थे। पिछले 2 महीने से आते थे। पहले सिर्फ सवाल हल करवाते। आहिस्ता आहिस्ता करीब बैठना, हाथ पकड़कर समझाना मामूल बन गया। आज शाम कमरा खामोश था। दानिश सर ने कॉपी एक तरफ की और मेरी तरफ देखा। तुम्हारा ध्यान उधर नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे करीब और सरक आए। मेज की किनारी छोटी थी। उनके हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गए। किताबों की महक में उन्होंने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस ट्यूशन वाले कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मेज की ठंडक, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को पढ़ाई के बहाने कबूल कर लिया। बाहर कोई आवाज नहीं थी। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो दानिश सर ने मेरा हाथ दबाया और कॉपी वापस मेरे सामने रखी। अब तवज्जो से हल करो। मैंने कलम उठाया। वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। सबक जारी रहा, मगर फजा बदल चुकी थी। अगले दिन फिर वही कमरा। सवालों के दरमियान लम्स बढ़ने लगे। पुरबत गहरी होती गई। शिद्दत बढ़ गई। सांस भारी हो गई। कई शामें ऐसी गुजरें, कभी रियाजी के बहाने, कभी पुराने सवाल दोहराने के। हर बार कमरा बंद। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये ट्यूशन वाले सर हैं, मगर किताबों की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन दानिश सर ने बताया कि उन्हें दूसरे मोहल्ले में ज्यादा घर मिल गए हैं। वो आना कम कर देंगे। मैंने कॉपी की तरफ देखा। आखिरी शाम हमने कमरे में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। पढ़ाई जारी रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कॉपी बंद कर दी। अगले हफ्ते नए सर आ गए। अब कमरा वैसा ही है, मेज वैसी ही। मैं कभी कभार पुराने सवाल हल करती हूं तो पुरानी शाम याद आ जाती है। उनका हाथ, किताबों की महक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कॉपी के सफ़े ने जो देखा वो सफ़े में ही रह गया। न कलम ने लिखा, न किसी ने पढ़ा। ट्यूशन वाले सर के साथ वो शामें अब सिर्फ मेरे सवालों के जवाब का हिस्सा हैं। मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, नए सवाल हल करती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता सफ़हात के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार कलम रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।